नमस्कार। आज हम रामकृष्ण परमहंस की सुनाई एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ, नाव और तूफान। ये कहानी सुनने में सीधी लगती है पर मतलब इसके मायने काफी गहरे हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी कहानी के मतलब इसके संदेश को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे विश्वास और धैर्य मुश्किल वक्त में हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी कहानी कुछ यूं है कि एक नाविक था। हम्म। रोज की तरह वो अपनी नाव लेकर नदी में निकला। मौसम बिल्कुल साफ था, शांत। हाँ, सब ठीक ठाक। हाँ, सब ठीक। लेकिन फिर अचानक पता नहीं कहां से आसमान काला पड़ गया। हम्म। तेज हवाएं चलने लगी। और नदी में भयंकर तूफान आ गया। हाँ बिल्कुल। नाव तो ऐसे डगमगाने लगी जैसे अभी डूबेगी तब डूबेगी। जाहिर है कोई भी डर जाए ऐसी हालत में। लेकिन यहीं पर बात थोड़ी अलग हो जाती है। वो नाविक घबराया नहीं, अच्छा। न चीखा न चिल्लाया। उसने बस अपनी पतवार को मजबूती से पकड़ा और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। क्या प्रार्थना की उसने? कुछ ऐसा कि हे प्रभु, अब तू ही है संभालने वाला, मेरा सहारा बस तू ही है। और देखिए, रामकृष्ण परमहंस यहीं पर एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि नाविक की असली ताकत उसका डरपोक न होना नहीं था, तो फिर बल्कि ईश्वर पर उसका जो अटूट विश्वास था, वो थी उसकी ताकत। अच्छा, मतलब जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था तब भी? हाँ बिल्कुल, तब भी उसका मन शांत था, स्थिर था। उसने भरोसा नहीं छोड़ा, पतवार नहीं छोड़ी। तो क्या इसी भरोसे ने उसे बचाया? तो क्या हुआ आखिर में? कहानी यही बताती है। उसने डर को अपने पर हावी नहीं होने दिया। वो अपना काम करता रहा, पतवार चलाता रहा और मन में प्रार्थना, वो भरोसा बनाए रखा। और फिर धीरे धीरे तूफान थम गया और वो सुरक्षित किनारे पहुंच गया। कमाल है। तो ये सिर्फ विश्वास की बात नहीं है, कर्म भी जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल सही। विश्वास और सही कर्म, यानी धैर्य के साथ अपना प्रयास जारी रखना, दोनों जरूरी हैं। रामकृष्ण इस कहानी का मतलब कैसे समझाते हैं? ये तूफान क्या है असल में? वो कहते हैं कि ये तूफान सिर्फ नदी का नहीं है, ये हमारी अपनी जिंदगी में आने वाली मुश्किलें हैं, कठिनाइयां हैं। जैसे कभी नौकरी का चले जाना, या रिश्तों में कोई बड़ी दरार आ जाना, कोई बीमारी, या भविष्य को लेकर डर, अनिश्चितता। ये सब जिंदगी के तूफान ही तो हैं। सही बात है। और जब ऐसा कुछ होता है तो मन भी उस नाव की तरह ही डगमगाने लगता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मन में उथल पुथल मच जाती है। और रामकृष्ण का इशारा इसी तरफ है कि जो इंसान उस नाविक की तरह ऐसे मुश्किल वक्त में भी अपना धीरज और ईश्वर पर, या शायद अपने आप पर, हाँ बहुत अच्छी बात कही आपने, ईश्वर पर या कहें अपने अंदर की शक्ति पर भरोसा बनाए रखता है, वही इंसान पार उतरता है। ये दिलचस्प है कि ईश्वर और ये अंदरूनी भरोसा, क्या रामकृष्ण इन दोनों को एक ही मानते हैं? हाँ, वो इसे बहुत खूबसूरती से जोड़ते हैं। उनका कहना है कि ईश्वर का जो असली एहसास है ना, वो अक्सर हमें संकट के समय ही होता है। कैसे? जब हम डरे होते हैं, अकेले महसूस करते हैं, तब भी कहीं अंदर एक धीमी सी आवाज होती है जो कहती है, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। हाँ, कई बार महसूस होता है ऐसा। बस रामकृष्ण के अनुसार यही जो अटूट विश्वास है, यही अंदरूनी शक्ति, यही ईश्वर है। ये कोई बाहर बैठा हुआ भगवान नहीं, बल्कि हमारे अंदर का ही भरोसा। हाँ, हमारे भीतर का वो अडिग विश्वास जो मुश्किल में हमें थाम लेता है। समझ गई। तो इसका मतलब ये कहानी आज के समय में, जब लोग इतनी जल्दी तनाव में आ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, तब तो ये और भी जरूरी हो जाती है। बिल्कुल जरूरी हो जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हर मुश्किल में धीरज जो है वो हमारी पतवार है, और विश्वास वो रोशनी है जो हमें रास्ता दिखाती है, अंधेरे में भी। तो मतलब घबराने की बजाय अपने अंदर की उस आवाज को सुनना ज्यादा जरूरी है। सही कहा आपने। कहानी का सार यही है कि जीवन की नाव चाहे कितनी भी डगमगाए, अगर विश्वास की पतवार मजबूती से थामी हुई है और प्रार्थना यानी कि सकारात्मक सोच, हाँ, पॉजिटिविटी, हाँ, वो बनी हुई है, तो फिर बड़े से बड़ा तूफान भी पार किया जा सकता है। तो संक्षेप में कहें तो मुश्किलों से भागना नहीं है, नहीं, बल्कि उस नाविक की तरह पूरे भरोसे और हिम्मत से उनका सामना करना है। बिल्कुल। और ये भी समझना है कि हर चुनौती शायद हमारे अंदर के विश्वास को और मजबूत करने का ही एक मौका है। और सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि ईश्वर या वो जो परम शक्ति है, वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। हाँ, हमारे अपने अटूट विश्वास में ही है। खासकर तब जब हमें लगता है कि हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जाते जाते एक सवाल,
सबके लिए सोचने को छोड़ जाते हैं? जरूर। जब हमारी अपनी जिंदगी में ऐसा कोई तूफान आता है तो क्या हम उस नाविक की तरह वो अटूट भरोसा रख पाते हैं या डर को अपनी पतवार छीनने देते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, इस पर सोचना जरूरी है।